जय श्री राधे राधे। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र हिंदी में। समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली हैं। आप प्रसन्नचित प्रफुल्लित मुख कमल वाली हैं। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली हैं। आप राजा वृषभानु की राजकुमारी हैं। आप ब्रिजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिरसंगिनी है। हे जगन जननी श्री राधे माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान है। आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली हैं। आप भक्तों को अभीष्ट वरदान अभयदान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान है। आप अपार ऐश्वर्या की भंडार स्वामिनी है। हे सर्वेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बाकी भ्रुकटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी वाणों की वर्षा करती रहती हैं। आप श्री नंद किशोर को निरंतर अपने बस में किए रहती हैं। हे जगजननी वृंदाश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप बिजली के सदृश स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली हैं। आप दीपक के समान गोरे अंगों वाली हैं। आप अपने मुखारविंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को लजाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान है। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप अपने चिर यौवन के आनंद से के मगन होकर रहने वाली हैं। आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रियतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला पारंगत है। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से अन्य हुए निकुंज राज के प्रेम क्रीड़ा की विधि में भी प्रवीण है। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरो के हारों से विभूषित हैं। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपके पयोंधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर हैं। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली है। हे कृष्ण प्रिया माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। जल की लहरों से कंपित हुए नूतन कमलनाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं। आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी के मन को ललचाने वाले लुभाने वाले मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे मनमोहन को आप आश्रय देने वाले हैं। हे वृषभानुनंदिनी, आप मुझ कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित हैं। आप 3 रेखाओं युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली हैं। आपने अपने कंठ में प्रकृति के तीनों गुणों का मंगलसूत्र धारण किया हुआ है। इन तीनों रत्नों से युक्त मंगलसूत्र समस्त संसार को प्रकाशमान कर रहा है। आपके काले घुंघराले केश दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत हैं। हे कीर्ति नंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। हे देवी, तुम्हें अपने घुमावदार फूलों पर फूलों से सजी कमरबंद पहनती हो। तुम झिलमिलाती हुई घंटियों वाली कमरबंद के साथ मोहक लगती हो। तुम्हारी सुंदर झांगे राजसी हाथी की सूंड को भी लज्जित करती है। हे देवी, कब तुम मुझ पर अपनी कृपा कटाक्ष डालोगी। आपके चरणों में स्वर्ण मंडित नुपुर की सुमधुर ध्वनि अनेकों वेद मंत्रों के समान गुंजायमान
करने वाले हैं। जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वनि गुंजायमान हो रही है। आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे स्वर्णलता लहरा रही है। हे जगदीश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे करुणामयी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं। आप सौधा देवी की स्वामिनी हैं। आप सभी देवताओं की स्वामिनी हैं। आप तीनों वेदों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली हैं। आप रमा देवी की स्वामिनी हैं। आप क्षमा देवी की स्वामिनी हैं। आप आमोद प्रमोद की स्वामिनी हैं। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठी देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। हे वृषभानु नंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझदास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारंभ कर्मों, संचित कर्मों और क्रियामान कर्मों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। यदि कोई साधक पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी के रूप में जाने वाले चंद्र दिवसों पर स्थिर मन से इस तत्व का पाठ करे, जो साधक की मनोकामना हो वह पूर्ण हो और श्री राधा की दयालु पात्र दृष्टि से वे भक्ति सेवा प्राप्त करे, जिसमें भगवान के शुद्ध परमानंद प्रेम के विशेष गुण हैं। जो साधक श्री राधा कुंड के जल में खड़े होकर अपनी जांघों, नाभि, छाती या गर्दन तक इस थम स्रोत का 108 बार पाठ करे, वह जीवन के 5 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और प्रेम में पूर्णता प्राप्त करे। उससे सिद्धि प्राप्त हो, उसकी वाणी सामर्थ्यवान हो, उसके मुख से कहीं बातें व्यर्थ न जाए, उसे श्री राधिका को अपने सम्मुख देखने का ऐश्वर्य प्राप्त हो और श्री राधिका उस पर प्रसन्न होकर उसे महान वर प्रदान करे कि वह स्वयं अपने नेत्रों से उनके प्रिय श्याम सुंदर को देखने का सौभाग्य प्राप्त करे। वृंदावन के अधिपति उस भक्त को अपनी शाश्वत लीलाओं में प्रवेश दे। वैष्णव जन इससे आगे किसी चीज की लालसा नहीं रखते। बोलो जय श्री राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे राधे।